हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबीर आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण वीडियो। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। पहले वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकती है, लेकिन अंत में कुछ बातें आपके मुंह और आँख खुली के खुली रख देगी। आपसे मेरा अनुरोध कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल के बेल घंटी को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दादा दादी हमेशा कहा करते हैं कि हमारे बगल के जो तालाब हैं, इसी तालाब के पानी से हम घर के सारे काम किया करते थे। जैसे इसी पानी से हम भोजन बनवाते थे, कपड़े धोते थे और पीने के उपयोग भी करते थे। जब इस बात को हमने सुना तो हमें बड़ा ताज्जुब लगा कि आज के दौर में हम चापाकल के पानी को फिल्टर करके पीते हैं, फिर भी इतनी सारी रोग, तरह तरह की परेशानियां। लेकिन उस दौर में लोग तालाब के पानी को पीकर 100 साल जी गए। चलिए मुद्दों पर चलते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? ऐसा प्रदूषण के कारण हुआ। अब ये प्रदूषण क्या है? तो सबसे पहले हम प्रदूषण को संक्षिप्त में जान लेते हैं। प्रदूषण दो शब्द पड़ी और दूषण से मिलकर बनी है, जिसमें पड़ी का अर्थ परिवेश, दूषण का अर्थ दूषित होना, अर्थात शुद्ध चीजों का अशुद्ध हो जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आज हम लोग इस वीडियो में जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव, रोकथाम तथा इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं जल प्रदूषण के कारण। इस महाशय को देखिए, जब तक इस तरह के लोग समाज में रहेगा तब तक प्रदूषण रुक नहीं सकती है। ये तो अपनी गंदगी को जल महाराज से धुलवा दिया, इसके मन के गंदगी कौन साफ करेगा? अगर इस तरह का कोई गुण आप में भी है तो आप सोच बदलिए। आज जल प्रदूषण का मुख्य कारण हम हमारे घरेलू अपशिष्ट पदार्थ से लेकर उद्योग के सारे कचरे जल में मिला देते हैं। आप सवाल कर सकते हैं तो क्या करें? इसका उपाय भी हम आगे बताएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। मित्रों, इसका प्रभाव बहुत डरावना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि लोग पोखरा के पानी पिया करते थे, ऐसा हमने सुना था। कभी हम बताएंगे कि हम लोग कुएं और चापाकल के पानी पिया करते थे। उस दौर में ना कुआं होगा और ना चापाकल में जल। आश्चर्य लग रहा है ना? चलिए आगे के कुछ मुद्दों को समझते हैं। हमारे पृथ्वी में कुल भाग का 71% जल, 29% स्थल है। कितनी खुशी की बात है ना? रुकिए, इसको अच्छा से समझते हैं। 71% जल को अगर 100 बाल्टी जल मान लेते हैं तो इसमें 97% अर्थात 97 बाल्टी समुद्री नमकीन जल है, जिसको हम किसी भी हाल में उपयोग नहीं कर सकते। बचा 3% अर्थात 3 बाल्टी बिना नमकीन जल। इस 3 बाल्टी जल का 68.7% लगभग 2 बाल्टी बर्फ के रूप में, बाकी बचा 30% अर्थात 1 बाल्टी का 3/4 भाग से ज्यादा भूमिगत जल, तथा बचा हुआ 0.9% अर्थात 1 बाल्टी का 1/4 भाग से भी कम जल नदी, तालाब और झील के रूप में उपलब्ध है, जो दिन ब दिन घटती जा रही है। या किस कगार से घट रही है, इसका पता आप इन न्यूज से समझ सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत के 60 करोड़ लोग जल की समस्या से जूझ रहा है। 2 लाख लोग हर साल जल की कमी से मर जाता है। 2030 तक आते आते भारत के किसी भी शहर में जल नहीं बचेगा। जल प्रदूषण के कारण दिन ब दिन रोगों की संख्या बढ़ रही है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। इसे रोकने के लिए हमें इस प्रकार की कोशिश करनी होगी। पहली कोशिश, आप जिम्मेदार बन जाइए।
आज अगर जिम्मेदार बन जाते हैं तो कल आपको सरकार को दोष देकर धरना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी कोशिश, कचरा को जल में ना बहाएं, उसे कूड़ेदान में जमा करें ताकि उचित तरीके से निपटान किया जा सके। तीसरी कोशिश आप कर सकते हैं, जहां जल प्रदूषण होता हुआ दिखे आप उसे समझाइए। ना माने तो गूगल में कंप्लेंट नंबर सर्च कीजिए और कंप्लेंट कर दीजिए। जल के महत्व और उसके स्तर के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। लोग को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सोशल साइट में फैला दीजिए। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद अगर आपका आंख नहीं खुला तो कब खुलेगा? सब कुछ तबाह हो जाएगा तब। आप सोचते होंगे कि मेरे सुधरने से क्या होगा। दोस्त, अगर आपकी तरह सोच जब हमारा देश गुलाम था उस दौर में कोई स्वतंत्र सेनानियों ने सोच लिया होता तो आज आप आजादी की सांस न ले पाते। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि गलत सोच छोड़िए और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, इस प्रदूषण को घटाने के लिए आप भी कदम उठाइए। आपसे भी कुछ हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी सोशल साइटों में दबा के शेयर कीजिए। जरूर कीजिए, सोचिए मत, दबा के शेयर कीजिए। हमसे जितना हो सका हमने किया, अब आपकी बारी है। हमारी ये वीडियो एपिसोड 1 जल प्रदूषण पर थी। अगली वीडियो एपिसोड 2 वायु प्रदूषण पर होगी। अगर आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो में आपकी क्या राय है इसको कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे आग्रह है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को फैलाने का कोशिश कीजिए और खुद बदलिए, समाज को बदलिए। इससे आपका, हमारा, सबका भला है। दोस्त, अगर कहने बोलने में और आपको सुनने में कहीं कमी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो तो आप अपने दोस्त समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद।